क्या आपने कभी किसी की खामोशी के पीछे छुपी चीखों को सुना है? ये कहानी सिर्फ नादिया की नहीं बल्कि इन हज़ारों ख़वातीन की है जिनकी आवाज़ें घरेलू तशद्दुद और बेहिस्सी के बोझ तले दब जाती है। ये एक आईना है हमारे मुआशरे के लिए, एक सबक जो हमें बहुत महंगा पड़ा। रात गहरी थी मगर नादिया के दिल में अंधेरा इससे भी ज़्यादा था। खाना मेज़ पर ठंडा पड़ा था और वो कमरे के कोने में बैठी थी। चेहरे पर थकन, आंखों में खालीपन और दिल में एक ना खत्म होने वाली खामोश चीख। ये रोज़ का मामूल था, एक ऐसी जिंदगी जहां उसकी अपनी कोई पहचान न थी। दरवाज़ा ज़ोर से खुला और अहमद, इसका शौहर, गुस्से में चीखता हुआ अंदर आया। ये क्या हाल बनाया हुआ है घर का? तुम करती ही क्या हो दिन भर? नादिया की हल्की सी वजाहत पर इसने माँ बाप को भी घसीट लिया। नादिया खामोश हो गई क्योंकि वो जानती थी कि बोलना तूफान को दावत देना है। कमरे के बाहर ससुराल वाले सब कुछ सुन रहे थे मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। उनके लिए ये सब आम बात थी। नादिया के दिन सब के लिए थे सिवाय अपने। सुबह से रात तक वो सब की खिदमत करती मगर उसकी मेहनत और कुर्बानी को कभी सराहा नहीं गया। एक दिन अहमद ने सबके सामने नादिया को जलील किया। चाय ठंडी होने पर उसके चेहरे पर थप्पड़ पड़ा। पूरा घर खामोश रहा। नादिया ने आंसू पोंछे आईने में खुद को देखा। चेहरा सूजा हुआ था मगर दिल इससे कहीं ज्यादा जख्मी था। वो खुद से बोली, काश मैं भी किसी दिन कह सकूं कि मैं इंसान हूं, गुलाम नहीं। चंद महीनों बाद नादिया बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, यह जिस्म नहीं, ज़हन बीमार है। ये डिप्रेशन है। अहमद ने हंस कर कहा, औरतों को बस ड्रामे करने आते हैं। डॉक्टर ने नादिया की तरफ देखा और उसकी आंखों में दर्द आ गया। ड्रामा नहीं, ये अंदर से मर चुकी है। अब सिर्फ सांस बाकी है। एक सुबह नादिया का कमरा बंद था। जब दरवाज़ा खोला गया वो खामोश थी, चेहरे पर सुकून था। इसके हाथ में एक कागज़ था। मैं बुरी औरत नहीं थी, बस थक गई थी। मेरी खामोशी को कमज़ोरी समझ लिया गया। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि कोई एक दिन मुझसे मोहब्बत से बात करे। शायद ये ख्वाहिश भी गुनाह बन गई। ये कहानी हमें झंझोड़ती है कि हम अपने अर्द गिर्द की नादिया को पहचानें। ख़वातीन, ख़ानदानों, असातिज़ा और कम्युनिटीज़ के लिए ये एक अहम पैगाम है। घरेलू तशद्दुद, चाहे वो जिस्मानी हो या जज्बाती, एक संगीन जुर्म है। खामोशी इस जुर्म को मज़ीद तक़वियत देती है। आइए इस खामोशी को तोड़ें। अगर कोई आपका जाने वाला ऐसे हालात से गुजर रहा है तो मदद के लिए आवाज़ उठाएं। अपने प्यारों को इज़्ज़त, मोहब्बत और एहसास दें। ये कहानी एक याद दहानी है कि कुछ ज़ख्म जिस्म पर नहीं, रूह पर लगते हैं और वो कभी नहीं भरते। आइए मिलकर एक ऐसा मुआशरा बनाएं जहां हर औरत की आवाज़ सुनी जाए और इसे तहफ़्फ़ुज़ मिले।